हाय एवरीवन, आई एम अल्पना कुमारी, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और आज हम बहुत जल्दी में ख़त्म करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वही चीज़ें आपको अगेन नोट्स पढ़ने ही पड़ रहे हैं। तो बेटर है कि मैं मेन चीज़ें बता दूं एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, पढ़ तो खुद भी सकते हो, लेकिन एक्चुअली मैंने जो हाईलाइट किया है वो सारा मैं बता दूंगी। और एक ऐसा होता है कि अगर आप सुन लेते हो किसी से तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, और बाकी चीज़ें आप ठीक है बहुत जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर दूँगी। इधर कुछ खास नहीं दिया है इन्होंने। जिप्सम एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला इसे याद रख लेना, ठीक है। और बेराइट्स BaSO4 को बोलते हैं। गैलेना PbS जिंक ब्लेंड ZnS कॉपर पायराइट CuFeS2, यहाँ इतना दिया है। और ये क्या दिए हैं, ओर्स दिए हैं, ठीक है। सल्फ़र के दिए हैं यहाँ पे, सल्फ़र क्रस्ट अर्थ क्रस्ट में। फिर ये सब तो आपको मालूम है, इन सबको बताने की ज़रूरत नहीं है यार। और उसके बाद जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिख रखा है ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटेलॉइड एंड पोलोनियम इज अ मेटल। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो सल्फ़र है वो एसिड के फॉर्म में पॉलीएटॉमिक में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मालूम ही है, +2 -2 इस तरीके से, -2 -4 इस तरीके से रहने वाली है। और +2 भी एग्जिस्ट करेगी ऑक्सीजन के केस में, ये देखो OF2 के केस में +2 भी शो करेगी। अदर एलिमेंट +2 +4 +6 शो करेंगे, बट +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। उसमें भी इधर लिखा है सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम यूजुअली शो +4 विद ऑक्सीजन एंड +6 विद फ्लोरीन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी +6 की घट रही है, +4 की बढ़ रही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो सब हमें पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, यहाँ पे कुछ एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का दिया है, उसके रीजन देख लेते हैं। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर विच इज नॉट फाउंड इन H2S। और वाटर इसीलिए आई मीन लिक्विड है और H2S गैस है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अच्छी, मतलब एक्सटेंसिव है इनकी बॉन्डिंग, तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्सीजन लिमिट इज कोवैलेंसी टू 4, ठीक है। कभी रेयरली एक्सीड्स 2, इतना तो ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद अंडरलाइन चीज लाइन है, द एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE, ये याद रखना है एसिडिक करेक्टर। और साथ ही साथ अभी एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगी। हाँ, ये डिक्रीज इन एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन ऑफ H वर्सेस E बॉन्ड। E इज एलिमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। तो और थर्मल स्टेबिलिटी, ये तीनों चारों चीज़ें याद रख लो। जैसे कि हमने हाइड्राइड ऑफ जो लाइक नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड थे, उनमें हमने स्टेबिलिटी और क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर और एसिडिटी, ये सब हमने याद किया था। तो हमने स्टेबिलिटी से रिलेट किया था हमने, उसका रिड्यूसिंग पावर। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिलेट करने वाले हैं। अब देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीज डाउनवर्ड फ्रॉम H2O टू H2TE। तो H2O में तो शायद ही कोई एसिडिक करेक्टर, क्योंकि न्यूट्रल होता है, ठीक है। धीरे धीरे H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो आगे चल के बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ लिखा है इंक्रीज इन एसिडिक करेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन, क्योंकि इनका H वर्सेस E का बॉन्ड एंथैल्पी डिसोसिएशन का घटता जा रहा है, इसीलिए वो H+ जल्दी लूज कर देंगे, मतलब नीचे डाउन द ग्रुप जाके कम एनर्जी लग रही लूज करने में, तो उनकी एसिडिटी ज़्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम H2O टू H2PU। तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डाउनवर्ड डिक्रीज कर रही है, ये भी याद रखना है। ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड दिस करेक्टर इंक्रीजेज H2S टू H2TE। अब रिड्यूसिंग पावर क्यों, क्योंकि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की, वो जाके डिक्रीज कर रही है डाउनवर्ड, तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम वाटर टू H2PO। यहाँ पे हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, बट ऑल द हाइड्राइड, इसमें ये लिखा है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम H- से रिलेट करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे जो H निकलेगा वो H+ के फॉर्म में लिख देगा। तो हम अगर इसकी जो है क्या बोल रहे थे, थर्मल स्टेबिलिटी, तो उससे हम एसिडिक करेक्टर मतलब निकालेंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपको रखनी पड़ेगी कि H2S से H2TE डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स की बात आ जाए तो SO2, फिर O3, फिर SeO2, इस तरीके से चलेंगे तो वो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। SO2 में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है।
SO2 इज रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इधर कुछ खास नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ें दी हैं। और ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। यहाँ पे वही कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2TE की कम है, इसलिए वो जल्दी H+ रिलीज कर देगा, तो H2TE मोर एसिडिक है। यहाँ पे मिल गया इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर। तो ये देखो डिसोसिएशन एंथैल्पी का दिया है। लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर। अभी हमने अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जा रहा है वो सब बता दिया। एट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड ऑफ कर लोगे डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कैसे कैसे। वाई इज H2 इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी ऑल नो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे। तो ऑक्सीजन का देखो ये जो लैब मेथड है, यहाँ पे बाई हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। जनरली ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स को आप हीट करोगे, लेकिन यूजुअली जो एक स्टैंडर्ड है ना, वो है पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पे, MnO2 की प्रेजेंस में हीट करने पे KCl और ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसके अलावा और भी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेस स्टेबल ऑक्साइड्स जो होते हैं, लेस स्टेबल ऑक्साइड होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो होते हैं, आई मीन नीचे की तरफ होते हैं, और उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं काफ़ी, तो उनको हीट करने पे आसानी से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डिकम्पोजिशन होगा तो वाटर और ऑक्सीजन मिलेगी, हमें पता है। डाइऑक्सीजन इज कलरलेस, ओडरलेस, ये सब हमें पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका 16, 17, 18 तीन आइसोटोप्स हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है O2 के बारे में, इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इवन इलेक्ट्रॉन है स्टिल दिस इज पैरामैग्नेटिक गैस। और नॉन मेटल एक्सेप्ट सम मेटल्स, डाइऑक्सिन रिएक्ट नियरली ऑल मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम नोबल मेटल, जैसे गोल्ड है और प्लैटिनम है और कुछ और नोबल गैसेज हैं। तो ठीक है, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन ऑक्साइड ये सब हमें पता है। मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी नॉन मेटल से तो उनके ऑक्साइड्स बनाएगी। कुछ ऑक्साइड्स अगर मेटल है तो बेसिक होंगे और नॉन मेटल है तो एसिडिक होंगे। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। ये चीज़ ये रिएक्शन दोनों याद रख लेना। ये आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस का वो जो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है वो है ये SO2 को के ऑक्सीडाइज, मतलब SO2 की रिएक्शन O2 से होगी तो V2O5 की प्रेजेंस में SO3 बनेगा। और HCl का मतलब ये डीकन्स प्रोसेस है, ये क्लोरीन बनाने में यूज़ होता है। हम उसमें क्लोरीन फैमिली में पढ़ेंगे। यूजेस इसका ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग एंड रॉकेट थ्रस्ट के लिए हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा प्लैटिनम, गोल्ड होता तो वो भी रिएक्ट नहीं करता। ये रिएक्शन कंप्लीट है, इसे पढ़ लेना क्या क्या बन रहा है। अब सिंपल ऑक्साइड, ये देखो अलग अलग किस्म के ऑक्साइड बना रहा है, कोई मिक्स ऑक्साइड बना रही है, दोनों मिक्स ऑक्साइड के एग्जांपल है। H2SO3 एसिड है, और इस तरीके की पढ़ने वाली चीज़ें, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स दिया है इन्होंने इस पेज पे, बेसिकली कुछ खास नहीं है। अगर हम ओजोन की बात करें तो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को पास करेंगे साइलिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन विल टेक प्लेस। 10% ऑक्सीजन 10% ही बनेगा, ठीक है। और लेकिन ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो और इसके साथ साथ हम इसकी अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इसीलिए ये बैकवर्ड चली जाती है। तो अगर हमें बनाना है तो हमें एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसके लिए। ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखना है लाइन, क्योंकि बहुत आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। PbS का अगेन आप ओजोन से रिएक्ट कराओगे, PbSO4 क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। I- को I2 में ले जाएगा, तो वही लिखिए। अभी I- को I2 में ले जाके अब हम यहाँ पे ओजोन का क्वांटिटेटिव मेथड से एस्टिमेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो जो आयोडीन लिबरेट हुआ है इसको हम सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करवा लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट में गैस करते हैं या निकाल लेते हैं कि कितना ओजोन प्रेजेंट था। ठीक है, जितना ज़्यादा ओजोन होगा उतना ज़्यादा I2 बनेगा, जितना I2 बनेगा उतना हम उसे टाइट्रेट कर पाएंगे अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। तो ये है। इसके साथ ही जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं, 128 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल उनका 120 डिग्री से थोड़ा सा कम है, 3 डिग्री कम है। जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग इन वाटर, ब्लीचिंग ऑयल्स, ये सब ठीक है। वाई डज O3 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है। O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, ये देखो पूरी लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, ये मैंने हाईलाइट कर रखी है। एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर, आयोडीन इज लिबरेटेड विच कैन बी titrated against standard solution of sodium thiosulfate. This is a quantitative method of estimating O3 gas. ठीक है, यहाँ तक हो गया।
सल्फ़र के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दूं, अगर इंपॉर्टेंट है तो वो आपका SO2, ओजोन, ये सब इंपॉर्टेंट है। सल्फ़र का खुद के येलो रोम्बिक अल्फ़ा और बीटा मोनोक्लिनिक फॉर्म, दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन रिमेंबर विद दीज रोम्बिक अल्फ़ा स्टेबल, RAS से मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी, बट आई एम श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रोम्बिक और ये स्ट्रक्चर जो है ना, S8 मॉलिक्यूल रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको पकड़ या क्रोन शेप स्ट्रक्चर होता है। बहुत हाई टेम्परेचर होगा, जैसे वेपर फेज में ऐसे मान लो, तो वो S2 डोमिनेंट स्ट्रक्चर होगा उसका, और वो O2 की तरह पैरामैग्नेटिक होगा। तो वही लिखा है कि शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वेपर फेज में S2 वाला करेगा, ठीक है। अब SO2 की बात करें तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख रखा है डिसइंफेक्टेंट प्रिजर्वेटिव है। अगर हम आगे बात करें तो बनेगा कैसे, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा तो SO2 बनेगा। इंडस्ट्रियली रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और उसकी हीटिंग करेंगे तो रोस्टिंग करेंगे तो हमें SO2 गैस मिलेगी। साथ ही साथ, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, वाटर से रिएक्ट कराते हैं SO2 की। सल्फाइड और सल्फाइड में याद रखना है यार, ये मैंने अलग से लिख रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके साथ ही वाटर और एल्कली से जितनी रिएक्शन है SO2 की, वो सब सिमिलर है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो मतलब अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से याद है तो आप इसके आंसर्स निकाल लोगे। क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनेगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, वही अगेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस की वही एक पर्टिकुलर रिएक्शन। मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या करता है, Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा। साथ ही साथ जो आपका KMnO4 है उसको डीकलराइज कर देगा, वो पिंक पर्पल कलर का होता है, वो डीकलराइज हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट है। बट हियर इफ यू आर एडिंग SO2 गैस एंड दिस इज डीकलराइजिंग, देन हाँ ठीक है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और SO2 गैस हो सकती है। एंटीक्लो डिसइंफेक्टेंट प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में है और एंगुलर स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये दोनों रिएक्शन अभी मैंने बताई इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट हैपन व्हेन SO2 इज पास टू एक्व सोल्यूशन ऑफ Fe+3 सॉल्ट, Fe+2 बना लेगा। और SO बॉन्ड दोनों सिमिलर हैं, हमें पता है। SO2 की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करेंगे कि डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4। अब हम इन ये जो आपको सॉल्ट दिख रहे हैं ये सारे, इनको याद कर लेना है। इसमें S डबल बॉन्ड OS पाया जाता है, इसमें SOS बॉन्ड पाया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के 3 स्टेप हैं, बर्निंग ऑफ सल्फर टू SO2, फिर SO2 को SO3 में बनाना, कन्वर्ट कराना इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, एंड देन SO3 को वाटर से मिक्स करा के ओलियम में एब्जॉर्ब करा लेना, मतलब ओलियम के फॉर्म में हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया SO3, और बाद में हम उसे H2SO4 निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब SO3 अगेन, मतलब SO3 पहले तो वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा, लेकिन और ज़्यादा SO3 एब्जॉर्ब कराना है तो वो ओलियम बना लेगा, ठीक है। उसके बाद की स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग H2SO4 इज SO2 का ऑक्सीडाइजेशन टू फॉर्म SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, दैट इज कैटलिस्ट। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसकी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, जस्ट लाइक हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ऐसे याद रहेगा। तो जो हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मिलेगा 96-98% प्योर मिलेगा। डिजॉल्व इन वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, इसीलिए हम बहुत स्लोली जब हम इसे डाइल्यूट करते हैं तो सडनली बहुत ज़्यादा वाटर नहीं मिलाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सप्लोजन सा हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि वेरी लार्ज क्यों है, K1 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटेक्स में दी है आगे, तो इसलिए क्योंकि इसका H2SO4 का बहुत हाई रिएक्टिविटी होता है टुवर्ड्स, ये देखो पॉइंट लिखे हैं, एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सोल्यूशन, और वाटर के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो पहली बार में ही मैक्सिमम H2SO4 का H+ निकल जाता है, और उसके बाद फिर बचता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए यहाँ पे उतना दिया है। कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये चारिंग एक्शन दिखाया है उन्होंने। हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे यूज़ क्या दिए हैं, फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पिगमेंट्स फॉर्मेशन, पेंट डाई स्टफ और डिटर्जेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इसका आंसर भी दिया है। CF2 से रिएक्ट कराएंगे CSO4HF, काइंड ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन। SO3 से वाटर रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाएगा, ये भी हमें पता है। 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, मैंने वही यूजेस पूछे हैं। वाई Ka1 इज मच मोर देन Ka2, ये लिखा है। राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हमने ये ख़त्म कर लिया है, एंड नेक्स्ट टाइम हम क्लोरीन फैमिली से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।